वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर जेल के अंदर होने वाले ट्रायल में सज़ा सुना दी गई है। ये एक पूरा पैटर्न है। पहले इमरान खान साहब को इद्दत वाले केस में भी एक सज़ा सुनाई गई, एक साइफर वाले केस में सज़ा सुनाई गई, तोशाखाना वाले केस में सज़ा सुनाई गई। तो जो भी केस चला है, अदालत जब भी पहुंची है अडयाला जेल में, तो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ही केस का फ़ैसला किया है। और अभी दोबारा से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। फ़ैसला क्या है पहले वो आपको बताता हूँ, फिर कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर एक ये है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले जो है वो ये दावा किया गया था कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि ऐसी सज़ा आएगी, तो एग्जैक्टली वही सज़ा आई और उतने ही सफ़े सज़ा के, तो यानी वकला को नहीं पता था, जो अदालती अमला है उसको नहीं पता था, लेकिन चंद सहाफ़ियों को ये पता था कि सज़ा आने क्या वाली है और किस नौयत की सज़ा है। अब डॉन न्यूज़ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया, और दोनों मुल्ज़िमान को जुर्माना ना देने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा होगी। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया। सज़ा जब सुनाई गई तो इमरान खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे जेल के अंदर, जबकि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया वो भी जेल में मौजूद थी और कमरा अदालत में थी, और उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तारी दे दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी वो खुद आई फैसला सुनने के लिए। बुशरा बीबी ने भी वैसे कमाल किया है, कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया हमेशा। अब इस फैसले के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ज़्यादती करार दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान खान साहब ने यह फैसला मांग कर लिया है। यानी एक अजीब आदमी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसके खिलाफ निज़ाम फैसला देने से डरता है। जज ने चौथी मरतबा वक्त देकर फैसला दिया, और यह 4 मरतबा वक्त सिर्फ इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब को बार बार एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम दिया जा रहा था कि खान साहब अल्लाह दा वास्ता डील कर लो, लेकिन इमरान खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि तुम फैसला दो, मैं डील नहीं करता। यानी निज़ाम इमरान खान के आगे ऐसे फंस गया है, ऐसे घुटने टेक दिए हैं कि वो इमरान खान साहब से मिन्नतें और तरले कर रहा है कि आप डील कर लें, लेकिन ये मुख्तलिफ आदमी है, नवाज शरीफ थोड़ी है, जरदारी थोड़ी है। इमरान खान कहता है मैं डील नहीं करता, और बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा कि सजा दो मुझे, मैं मुंह काला करूंगा जाके अगली अदालत में तुम्हारा। तो अब ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब को फिलहाल सजा दी गई है, और हैरत की बात यह है कि मीडिया ने वो तफसीलात पहले बता दी थी। उन्हें यह फैसला कैसे पता चला? मुर्तज़ा सुलंगी जो निगरान वज़ीर इत्तलात और ये PDM की जमातों के बहुत करीब आदमी है, इमरान खान साहब के बुग्ज़ में यह भरा हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है उसका एक ये मोहरा भी है, और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट के तौर पे भी ये किरदार अदा करता है। तो ये मुर्तज़ा सुलंगी नामी टाउट ने जैसे ही फैसला आया, अभी तो फैसला सहाफ़ियों को मिला भी नहीं था, किसी के पास नहीं था, इसने जो है वो सबसे पहले फैसला पोस्ट करना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर। फिर उसके बाद मीडिया ने मैराथन चलाना शुरू कर दी। यानी इस मरतबा एक नया दाव खेला गया जो माजी में ऐसा नहीं किया गया। इस मरतबा ये प्लान किया गया मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कुछ टाउटों को और इमरान खान के मुखालिफ उन सहाफ़ियों को जो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी करते हैं, उन्हें भेजा जाएगा जेल के अंदर ये तमाशा देखने के लिए कि वो देखें और देखकर बाहर आकर रिपोर्ट करें और एक ऐसा फ़ज़ा बनाएं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई, इमरान खान साहब घबरा गए। लेकिन वहाँ पे दूसरे सहाफ़ी और बाकी लोग भी मौजूद थे, अदालत का अमला भी मौजूद था और वकला भी मौजूद थे। तो खबर तो छुपती नहीं है, चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इमरान खान साहब की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। अब मीडिया में जनाब मैराथन हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब बहुत परेशान है, ये और वो है, सारा झूठ इन्होंने बोलने की कोशिश की। लेकिन जितने गैर जानिबदार सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने निकल के बताया जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह, हमेशा वो जब इमरान खान साहब फैसला सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहका लगाते हैं, तो इमरान खान ने वही किया, वो मुस्कुरा रहे थे। बल्कि उनकी बहन अलीमा खान ने यह कहा कि देखें ये ऑब्वियस है, जब ये फैसला आता है तो आपको तकलीफ होती है कि मेरे भाई के ऊपर इतना गलीज़ और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसने सारी ज़िंदगी 1 रुपए की करप्शन नहीं की, उसको जो है वो सीरतुन नबी पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की सज़ा दी जा रही है। तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ी उदासी आती है। तो इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा कि तुम्हारे मुंह क्यों बन रहे हैं, शक्लें मत बनाओ, मुस्कुराओ, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन्होंने हवाला भी दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सज़ा और जज़ा का मालिक है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया, मीडिया ने बड़ा रोला रोला डाला, लेकिन इमरान खान ने एक बात कही थी कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। और अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है। वो बेचारे आते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साह खुश्क हुआ होता है, हुकूमत डरी हुई है,
पुलिस डरी हुई है, इंतजामिया डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के सांस खुश्क हुए हैं, और वो एक आदमी जिससे ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेला आदमी जो है वो डरा हुआ नहीं है। उसने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। और ये सारे मिलकर इमरान खान को क्या डराते? ये एक बुशरा बीबी को नहीं डरा सके। बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट हुआ कि वो चॉकलेट खा रही थी जिस वक्त जज फैसला दे रहा था, और जज ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आराम से चॉकलेट मुकम्मल की और वो भी जो है वो मजे से उन्होंने फैसला सुना। वो भी किसी किस्म के दबाव में नजर नहीं आई। बल्कि इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहां पे किया और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहां पे क्यों रुक जाते हैं? यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता, और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आगे कुछ और रिपोर्ट करना चाहे जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके, एक टके की कामयाबी नहीं हुई, बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ। तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं? इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निज़ाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका। ये नहीं जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में, और उसकी मां ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने। इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है, और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याया खान ने भी मुल्क को तबाह किया था, और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत को बचाने के लिए, अपनी जात के फायदे के लिए यह सब कुछ कर रहा है, और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गईं। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का फायदा नहीं हुआ, और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की जमीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है, और वो मेरे काज के साथ खड़ी है।
मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे, ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददियानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीजें और इमरान खान साहब ने बोली है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए और जो साथ है वो आजाद और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है, गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था, अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नज़र देख ले, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहां पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब यह कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पर कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अल कादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवाल किए थे वो सवाल आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पर आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को। तो इल्जाम लगाया जी इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जुर्माना कितना किया है? 3000 पाउंड से भी कम, यानी 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना कर दिया। यानी इल्जाम लगाया 190 मिलियन पाउंड्स। और जनाब यहां पे जुर्माना क्या किया गया? रिकवरी तो पैसों की होती है ना, अगर करप्शन का पैसा है तो उसकी रिकवरी होती है। क्योंकि इमरान खान पहले दिन से कह रहे हो पैसा तो मैंने लिया ही नहीं, पैसा तो पड़ा हुआ सरकार के पास और उसके ऊपर ये सूद इकट्ठा कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं लिया। और अगर मेरा फैसला गलत था तो ये इसको रिवर्स कर दे। शहबाज शरीफ 2 दफा वज़ीर आज़म बन गया, उसके बाद अभी तक रिवर्स नहीं किया। बीच में वो काकड़ भी आया, उसने भी रिवर्स नहीं किया। तो इमरान खान ने जो गलत किया उसको रिवर्स कर देते, वो भी नहीं किया। वो पैसा जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। और 190 मिलियन पाउंड की गर्दान करने के बाद जुर्माना कितना किया? 10 लाख रुपए, जो 3000 पाउंड भी नहीं बनता। तो बुशरा बीबी को भी जो है वो 1.5-2.5 पाउंड जो है वो जुर्माना कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। चंद सवाल और है नाज़रीन। एक तो ये कि जो मुल्क में पैसा वापस लाया उसको सजा दे दी, और जो मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गया और जो लूट कर लेकर गया, जिन्होंने बाहर जजीरे बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें और महल बनाए, जिन्होंने बाहर कारोबार खड़े किए,
انہیں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں. جس شخص نے یونیورسٹی بنائی اس کو سزا دے دی, اور جس شخص نے قوم کے پیسے کو لوٹ کر فیکٹریاں بنائی اسے کسی نے نہیں پوچھا. جس نے قوم کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ بنایا جہاں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اس شخص کو نشان عبرت بنا رہے ہیں, اور جس نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی انہیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. سیرت النبی کی تعلیم عام کرنے والے کو سزا ہو رہی ہے. گالم گلوچ کا کلچر عام کرنے والا جو ہے اس کی بیٹی اور اس کا بھائی دونوں ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اس ملک میں قوم کے بچوں کو فائدہ پہنچانا ناجائز اور اپنے بچوں کو قوم کے پیسوں سے فائدہ پہنچانا ایسا لگتا ہے کہ جائز کر دیا گیا ہے. یہ جو جج ہے نا جس نے فیصلہ سنایا, ذرا اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں. 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کیس سنا تھا جس میں یہی جج تھا ناصر جاوید رانا, اور یہ ڈکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ انفٹ ہے جوڈیشل سروسز کے لیے, اور اس جج کو اب جوڈیشل سروسز اس کی نہیں لی جا سکتی. لیکن اسی جج کو دوبارہ ہائر کیا گیا کیونکہ سسٹم ایسے ججوں کو پسند کرتا ہے جو انفٹ ہوں, جو خود فیصلہ نہ لکھے, لکھا لکھایا فیصلہ پڑھ دے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں جس جج کو انفٹ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فارغ آدمی ہے, اس سے نہ کروائیں آپ, یہ کام یہ اس کے قابل اور لائق نہیں ہے, اسی جج سے عمران خان کے خلاف فیصلہ لیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی جانب سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اگر برطانیہ سے پیسہ لا کر ڈالا جائے تو وہ غلط ہے, لیکن چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپے ڈال دیے جائیں تو وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. ناظرین, یہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے, یہ معاملہ بے ایمانی کا نہیں ہے, یہ معاملہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا, بوٹ پالش کرنے کا اور ڈیل کرنے کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کاروباروں کو اور ان کے لمبے اقتدار کو ٹول دینے کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے سامنے سر نیچے کر کے رہیں, وہ آپ کے اوپر حکومت کریں اور آپ صرف برائے نام حکومت میں رہ کر ان کی خدمت کرتے رہیں. یہ معاملہ صرف اس بات کا ہے, اور عمران خان جوتے پالش کرنے پہ بالکل تیار نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ناظرین وکلاء نے احتجاج شروع کر دیا ہے, اور یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس کا رد عمل آئے گا. سوشل میڈیا پہ تو اس کا بہت زبردست رد عمل آ رہا ہے, اوورسیز پاکستانی بھی اس کا رد عمل دیں گے. ابھی جو بیرونی دباؤ ایک لیول تک تھا وہ دباؤ بھی بڑھے گا. جو بائیڈن کے جانے کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نئی تحریک تیار کرنا شروع ہوگی, اور اس فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے. اور یہ ظلم, یہ جبر اور یہ فسطائیت یہ ہمیشہ تو رہنی نہیں ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ نظام جتنا ننگا ہو سکتا تھا یہ اتنا ننگا ہو کر دکھا رہا ہے. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.